हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के पार्ट 2 कुर्ग के बारे में बताया था और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इसके पार्ट 3 टी फ्रॉम असम के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यह दृश्य एक ट्रेन स्टेशन पर सेट किया गया है जहां एक चाय विक्रेता दो दोस्तों से पूछता है कि क्या वे कुछ ताजी बनी गर्म चाय खरीदना चाहते हैं। वे तय करते हैं कि 2 कप चाय लगभग सभी को अपने डिब्बे में शामिल करनी है। इसके साथ प्रांजोल ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि दुनिया भर में हर रोज लगभग 80 करोड़ कप चाय पी जाती है, जबकि राजवीर यह सुनकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। दरअसल चाय दुनिया भर में एक लोकप्रिय पेय है, मतलब पीने वाली वस्तु है। जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ने लगी, प्रांजोल अपनी जासूसी किताब पढ़ने में व्यस्त हो गया। दोनों दोस्त जासूसी किताबों के बहुत बड़े प्रशंसक थे, लेकिन राजवीर ने इस समय प्राकृतिक सुंदरता को देखना पसंद किया। चारों तरफ हरियाली थी। ऐसा कुछ राजवीर ने पहले कभी नहीं देखा था। हरे धान के खेतों के बाद चाय बागान आए। जहां तक वह देखने में सक्षम था, केवल चाय की झाड़ियां ही इतनी दिखाई देती थी कि कथावाचक इसकी तुलना चाय की झाड़ियों के समुद्र से करते थे। पृष्ठभूमि में घने जंगलों वाली पहाड़ियां थी। चाय के बागानों के बीच में ऊंचे और मजबूत पेड़ों की क्रमबद्ध पंक्तियां थी जो हवा के कारण हिल रही थी और बहुत अद्भुत दृश्य दिख रहा था। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही थी, राजवीर ने देखा कि एक बदसूरत दिखने वाली इमारत थी जिससे धुआं निकल रहा था। ये एक चाय का बाग था। राजवीर उत्साहित हो गया, लेकिन प्रांजोल, जिन्होंने बचपन में ये सब देखा था, उनके दोस्त के उत्साह के स्तर से मेल नहीं खाया। प्रांजोल ने उन्हें बताया कि वे असम में प्रवेश कर चुके हैं, जिसे चाय देश के रूप में जाना जाता है। राज्य में दुनिया में सबसे अधिक चाय बागान यहीं पे ही है। चाय के देश का दौरा करने से पहले राजवीर ने चाय के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और यह कैसे पता चला। कई सिद्धांत थे और उनमें से एक चीनी सम्राट के बारे में था जिन्हें उबला हुआ पानी पीने की आदत थी। एक बार जब वह उस पानी को उबाल रहा था तो कुछ पत्ते उसमें गिर गए और उसका स्वाद उसने चखा। कहा जाता है कि वे पत्ते चाय की पत्ती थी। प्रांजोल द्वारा पूछे जाने पर राजवीर ने बौद्ध धर्म नामक एक भारतीय कथा के बारे में एक और कहानी बताई। वह एक बौद्ध भिक्षु था जिसने अपनी पलकें काट ली थी क्योंकि वह ध्यान करते समय नींद महसूस करता था। आखिरकार चाय के पौधे उसकी पलकों से बाहर आ गए, जो पानी के साथ उबलने के बाद खाने से नींद से छुटकारा पाने में मदद करते थे। इसके अलावा राजवीर ने कुछ तथ्य पर प्रकाश डाला, जिसमें कहा कि चाय 2700 ईस्वी पूर्व और चीन में पहली बार खपत की गई थी। ऐसे और भी शब्द हैं, जैसे चीनी शब्द की उत्पत्ति चीनी भाषा से हुई है। यूरोप में चाय की शुरुआत काफी देर से हुई थी, 16वीं शताब्दी में, जहां इस औषधीय गुणों वाला माना जाता था। ट्रेन रुक गई और अपने स्थान पर पहुंच गए। उन्होंने अपना सामान उठाया और प्लेटफॉर्म पर उतर गए। इसके बाद प्रांजोल के माता पिता उन्हें रिसीव करने आए थे। लगभग 1 घंटे के बाद वे ढेकियाबारी प्रांजोल के चाय बागान पहुंचे। एक मवेशी पुल के माध्यम से अपना रास्ता बना लिया। उनका चाय बागान जमीन के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था। सभी झाड़ियों को एक ही ऊंचाई पर काटा गया था और उनकी देखभाल की गई थी। खेतों पर चाय की थैलियां और एप्रन पहने और बांस की टोकरियों को ले जाते हुए देखा गया ताकि ताजे अंकुरित पत्तों को डुबोया जा सके। खेतों के रास्ते में प्रांजोल के पिता ने एक ट्रैक्टर को रास्ता दिया जो चाय की पत्तियों से भरा हुआ था। इसे देखते हुए राजवीर ने अपने ज्ञान का उल्लेख करते हुए कहा कि यह वर्ष का दूसरा अंकुरण काल है जो मई से जुलाई तक रहता है और उत्कृष्ट उपज देता है। प्रांजोल के पिता, जो प्रभावित लगते हैं, जवाब देते हैं कि लगता है कि उन्होंने आने से पहले बहुत शोध किया है। प्रांजोल, जो अद्भुत पेय के बारे में अधिक जानने के लिए उत्साहित थे, उसी के लिए अपना इरादा दिखाया। तो दोस्तों, ये है चाय के बारे में चैप्टर की कैसे असम में जो चाय है वो बहुत ज़्यादा फेमस है और यहाँ पे चाय की जो खेती है
वो कैसे की जाती है और कैसे प्रंजोल और राजवीर ट्रेन का सफर करते हुए साथ के साथ चाय के बारे में सारी जानकारी एक दूसरे से साझा करते हुए चलते आते हैं। उसके बाद जब वो अंत में पहुंचते हैं तो वहां पे वो अद्भुत नज़ारे देखते हैं, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि चाय कैसे यहाँ पर आई होगी, चाय को कैसे बनाया गया होगा, या चाय का वर्ड जो है या चाय का इस्तेमाल कैसे कैसे किया गया है। ये सारी जानकारी इन्होंने अपने सफ़र और यहाँ स्थान पे पहुँचने के बाद सारी जानकारी इकट्ठा की है। तो दोस्तों ये है चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। तो दोस्तों अब हम इसके एमसीक्यू करेंगे। एमसीक्यू का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हु इज द ऑथर ऑफ टी फ्रॉम असम। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए अरूप कुमार दत्ता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछ रहा है ऑलमोस्ट एवरीवन इन द कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टू। तो कंपार्टमेंट में सभी लोग ज्यादातर क्या पी रहे हैं। तो इसका जो आंसर है वो है सी, ऑप्शन नंबर सी टी, चाय। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है वाज राजवीर अ फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है व्हाट इज असम पॉपुलरली नोन एज। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए टी कंट्री। इसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है द वर्ल्ड लाइक चाय एंड चीनी आर ड्राइव्ड फ्रॉम। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी चाइना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है इन यूरोप टी वाज ड्रंक एज मोर ऑफ अ डैश देन डैश। तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए मेडिसिन एंड बिवरेज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है व्हाट वाज दकिया वरी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रंजोल्स फादर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें पूछ रहा है व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड। तो इसका जो आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर सी मई से जुलाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग प्रंजोल्स फादर सेड इन सरप्राइज विच होमवर्क इज ही टॉकिंग अबाउट। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी नॉलेज अबाउट असम। उसके फादर बोल रहे थे कि यहाँ आने से पहले तुम अपना सारा काम पूरा करके आए हो। सारे काम का यहाँ पे मतलब है सारी जानकारी इकट्ठा करके आना असम के बारे में। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 वेयर डिड राजवीर एंड प्रंजोल स्टडी। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। तो दोस्तों ये है एमसीक्यू। आई होप आपको ये एमसीक्यू समझ आए होंगे। दोस्तों ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।